हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में मैंने आपको सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर की तुलना के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है हंटिंग और फेज स्विंगिंग। ये क्या होता है, तो इनकी परिभाषा देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि हंटिंग और फेज स्विंगिंग नामक दोष पाया जाता है। ये क्या होता है कि जब इस प्रकार की मोटर की लोड में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन से मोटर की घूर्णन गति भी परिवर्तित होने का प्रयास करती है। यानी जब सिंक्रोनस मोटर की लोड में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन से यानी इस लोड के परिवर्तन से मोटर की जो घूर्णन गति होती है वह भी परिवर्तित होने का प्रयास करती है। और जब परिवर्तित होती है उसी समय आरोपित विद्युत वाहक बल के द्वारा रोटर वाइंडिंग में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल का फेज कोण परिवर्तित हो जाता है, जो परिवर्तित घूर्णन गति का विरोध करता है। अतः लोड परिवर्तन एवं रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल के फेज कोण परिवर्तन की प्रतिक्रिया के कारण रोटर कंपन करने लगता है। यह दोष क्या कहलाता है? हंटिंग या फेज स्विंगिंग। यानी यानी इसके मतलब क्या हो गया कि लोड में परिवर्तन होने के कारण रोटर के अंदर क्या होता है, जो प्रेरित ईएमएफ होता है उसका जो फेज कोण होता है उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसमें क्या होता है, रोटर कंपन करने लगता है। इसी को अपन हंटिंग या फेज स्विंगिंग कहते हैं। अब हंटिंग और फेज स्विंगिंग का निवारण किस प्रकार से करते हैं, तो इस दोष का निवारण हंटिंग दोष को दूर करने के लिए सिंक्रोनस मोटर के रोटर पोल्स पर फील्ड वाइंडिंग के अतिरिक्त स्क्विरल केज रोटर की भांति केज वाइंडिंग भी स्थापित की जाती है और यह वाइंडिंग डैम्पर वाइंडिंग कहलाती है। यानी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग दोष को दूर करने के लिए उसके ऊपर क्या की जाती है, एक अतिरिक्त वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डैम्पर वाइंडिंग। तो आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हंटिंग दोष के निवारण के लिए क्या किया जाता है। तो हंटिंग दोष के निवारण के लिए सिंक्रोनस मोटर के रोटर की पोल के ऊपर एक जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसके अतिरिक्त एक डैम्पर वाइंडिंग को भी स्थापित किया जाता है। यह जो डैम्पर वाइंडिंग होती है वह स्क्विरल केज रोटर की भांति केज वाइंडिंग होती है। ठीक है। अब डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है? इस वाइंडिंग के लिए रोटर पोल्स के बाह्य भाग में छिद्र करके तांबे की छड़ें स्थापित कर दी जाती है और उन्हीं तांबे के छल्लों के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। यानी डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है कि रोटर के जो पोल होते हैं उसके बाहरी भाग में क्या करते हैं अपन, कुछ होल कर देते हैं और तांबे की छड़ें उसमें स्थापित कर देते हैं और उन्हीं तांबों की छड़ों को छल्ले के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। ये देखो डैम्पर वाइंडिंग का डायग्राम बताया है, रोटर की शाफ्ट का बताया हुआ है और इसके ऊपर ये जो होल्स किए हुए हैं इस यहाँ पे कॉपर की बार्स है और ये शॉर्ट सर्किट रिंग है और ये फील्ड वाइंडिंग्स को बताया गया है और यहाँ से अपन इसको डीसी सप्लाई देते हैं। ये है अपना डैम्पर वाइंडिंग का डायग्राम। अब डैम्पिंग क्या होता है? जब सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग दोष विकसित हो जाता है उस समय डैम्पर वाइंडिंग चुंबक बल रेखाओं का छेदन करके एक अतिरिक्त टॉर्क उत्पन्न कर देती है और लेंज के नियम के अनुसार यह अतिरिक्त टॉर्क मोटर के मुख्य टॉर्क का विरोध करता है। परिणाम स्वरूप हंटिंग प्रभाव घट जाता है। यह क्रिया डैम्पिंग कहलाती है। तो डैम्पिंग क्या हो गया कि जब सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग दोष होता है उस समय क्या होता है कि डैम्पर जो वाइंडिंग होती है उसमें चुंबक बल रेखाओं का छेदन होके अपना एक अतिरिक्त टॉर्क उत्पन्न कर देती है और ये जो अतिरिक्त टॉर्क होता है वह लेंज के नियम के अनुसार जो मोटर का मुख्य टॉर्क होता है उसका विरोध करती है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, हंटिंग प्रभाव क्या हो जाता है, घट जाता है। हंटिंग प्रभाव का घटना ही क्या कहलाता है, डैम्पिंग कहलाता है। जब रोटर की घूर्णन गति सिंक्रोनस गति के बराबर हो जाती है तो डैम्पर वाइंडिंग का कार्य भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी आपको अच्छी तरह से नोट करना है। अब अपना सिंक्रोनस मोटर का चैप्टर समाप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है।
तो अपन सिंक्रोनस मोटर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर किसे कहते हैं? इसका उत्तर, वह मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंक्रोनस मोटर को डीसी एक्साइटेशन कहाँ से देते हैं? तो सिंक्रोनस मोटर को डीसी एक्साइटेशन डीसी जनरेटर से मोटर की शाफ्ट पर लगा होता है उससे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंक्रोनस मोटर को किस प्रकार चलाया जा सकता है? सिंक्रोनस मोटर को लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर पर चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट हो सकती है? नहीं, सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्या सिंक्रोनस मोटर बिना डीसी एक्साइटेशन के चल सकती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, सिंक्रोनस मोटर होती है वह बिना डीसी एक्साइटेशन के चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, रिटार्डेशन का कोण किसे कहते हैं? इसका आंसर, वह कोण जो रोटर पोल और स्टेटर पोल के बीच बनता है इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसे रिटार्डेशन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है? जो मैंने अभी आपको पिछले बताया था कि इसका कार्य क्या होता है, हंटिंग दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग को विकसित किया जाता है। अगला क्वेश्चन 8वां, क्या सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को कम या अधिक किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, इसकी मोटर की जो स्पीड होती है उसको परिवर्तित या कम और अधिक नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 16 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर की गति की गणना करना है अपने को। P का मान दे रखा है 16, F का मान दे रखा है 50 हर्ट्ज। तो सिंक्रोनस मोटर की गति का फॉर्मूला N बराबर 120 इंटू F/P होता है। तो उस फॉर्मूले के अंदर जो जो मान अपने को दे रखे हैं वो अपन इसमें अंदर पुट कर देंगे। तो 120 इंटू F की जगह 50 और P की जगह 16, इनको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 375 RPM। क्वेश्चन नंबर 10, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की विधियाँ लिखो। तो सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की 3 विधियाँ होती है। नंबर 1 पॉनी मोटर के द्वारा, नंबर 2 डीसी मोटर के द्वारा और नंबर 3 सेल्फ स्टार्टिंग विधि के द्वारा। तो सिंक्रोनस मोटर का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।